क्या अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सोल्जर अब कई तरह के मॉडर्न एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टूल्स कुछ ही सेकंड में भारी मात्रा में डेटा को समझने में मदद करते हैं ताकि हम दुश्मन से पहले और बेहतर डिसीजंस ले सकें। ब्रैड कूपर का ये स्टेटमेंट आज के वारफेयर की असली पिक्चर भी दिखाता है। अब युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़ा जाता। आज का युद्ध डेटा, एल्गोरिदम और मशीन के जरिए भी लड़ा जा रहा है। अमेरिकी मिलिट्री ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे वार में कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई का मतलब यहाँ सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक पूरी डिजिटल पावर है जो सेकंडों में इंफॉर्मेशन को समझ सकती है, स्ट्रेटजी बनाने में मदद कर सकती है और युद्ध के डिसीजंस को तेज कर सकती है। एआई के कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को तुरंत पढ़कर उनका समरी निकाल सकते हैं। कुछ टूल्स दुश्मन की एक्टिविटीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ टूल्स ट्रांसलेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स लिख सकते हैं और युद्ध से जुड़े प्लान्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में एआई ऐसे वेपन्स में भी इस्तेमाल हो सकता है जो बिना ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के खुद टारगेट पहचान ले। हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन इंसान ही करता है। ब्रैड कूपर के अनुसार एआई सिर्फ प्रोसेस को तेज बनाता है। जो काम पहले कई घंटे या कई दिन लेता था, अब वही काम कुछ सेकंड में हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री ने एक ऑपरेशन में एंथ्रोपिक नाम की एआई कंपनी के क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल किया, जबकि कंपनी के रूल्स ऐसे इस्तेमाल की परमिशन नहीं देते। इसके बाद ये न्यूज़ भी सामने आई कि एंथ्रोपिक ने प्लेंटियर नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। प्लेंटियर के टूल्स पहले से ही अमेरिकी डिफेंस एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब एंथ्रोपिक ने अपने सिक्योरिटी रूल्स हटाने से रिफ्यूज़ किया तो पेंटागन ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी दौरान ओपन एआई ने भी अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ अपनी एग्रीमेंट में चेंजेस किए। कंपनी ने कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सिटीजन्स की निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी के तेज़ी से बढ़ते इस्तेमाल ने पूरी दुनिया में एक नई कंसर्न पैदा कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर के युद्ध मशीनों के भरोसे लड़े जाएंगे? रिपोर्ट्स बताती है कि गाज़ा के वार में भी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। इस जंग ने रीजन को भारी डैमेज पहुंचाया और हज़ारों लोगों की जान चली गई। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में उन कंपनीज का नाम भी मेंशन किया गया जो गाज़ा के युद्ध में टेक्निकल सपोर्ट दे रही थी। इस लिस्ट में प्लेंटियर का नाम भी शामिल था। इन सभी बातों से एक बात समझ में आती है कि युद्ध का चेहरा बदल रहा है और इस बदलाव के सेंटर में अब सोल्जर्स के साथ मशीनें भी खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि क्या एआई युद्ध को प्रिसाइज बनाएगा या और डेंजरस बनाएगा? क्योंकि जब डिसीजंस सेकंडों में होंगे तो उनकी कॉस्ट भी शायद बहुत बड़ी होगी।